और इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। शहर में हुई चोरी, ऐसी वैसी चोरी नहीं हुई है। शहर के 3 अलग अलग जगह से एटीएम मशीन की चोरी की खबर सामने आई है, जिसमें लगभग 2.5 करोड़ का अमाउंट था। जिसके बाद से पूरे शहर में धारा 144 लगा दी गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं कितना सन्नाटा है, एक आदमी नहीं दिखाई दे रहा। माँ कसम एक आदमी नहीं दिख रहा रोड पर, इतना सन्नाटा। हाँ जानू, बस आ ही रहे हैं, घर ही आ रहे हैं। हाँ जानू, बस आ ही रहे थे यार, दोस्त के चक्कर में लेट हो गया था, आ ही रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं किस कदर शांति है, लेकिन सवाल शांति का नहीं है, सवाल इस चीज का है आखिर चोर कौन है? कौन है चोर? अयो, तुम हमको काय को न्यूज दिखाता जी? एटीएम कितना था? 3। उसमें माल कितना निकला? 2.5 से 3 करोड़। अयो, तो मुझे उससे क्या जी? ये जो 2.5 करोड़ का माल चोरी हुआ है ना, ये और कोई नहीं, हमारा ही बॉस चुराया है। अयो, क्या बोलता जी? चलो चलो बाहर निकलो आप। बाहर काय को बुलाया जी? वो देखो हमारे बॉस आ रहे हैं। देख के चला ना, पैर कचर देला। आई बे! ए, तू हमको हाथ कैसे उठाया रे? ऐसे साले तुमको हम काम पे रखेंगे, तू हमको रखा मार। ए चलो। अयो, मतलब इतना बड़ा चोरी तुम झाटू न कर लिया जी? हे भगवान, हमको तो यकीन ही नहीं होता जी। देख सेठ, अब उनके पास टाइम कम है और माल ज्यादा। टाइम कम होता? क्यों जी, तुमको कैंसर होती क्या? अरे बॉस, अभी इतना जरूरी काम पड़ा हुआ है और आप बकचोदी कर रहे हैं। देख सेठ, अपन लोगों ने 3 एटीएम चुराया, टोटल माल लगभग 2.5 करोड़ रुपए। लेकिन इस एटीएम की चाबी अपने पास ली है, छेड़खानी करेंगे सारा माल जल जाएगा। तू एक काम कर, जल्दी से मैकेनिक को बुला, कुछ हिस्सा तेरा। अयो, अभी माहौल बहुत गर्म होता जी, अभी मैकेनिक मिलना बहुत मुश्किल, 2-3 दिन बाद ही काम होता जी। अयो, तुम एक काम करो जी, मशीन को 3 दिन हमारे गोदाम में रखवा दो जी, और जब माहौल शांत होती तो हम मैकेनिक बुलाती और फिर तुमको बुलाती और अपना हिसाब किताब कर लेता जी। ठीक है फिर। ए, का ठीक है, हमारा हिसाब करो, फिर चाहो तो अपना मशीन अपने गांड में डाल लो। नहीं सेठ, मशीन नहीं छोड़ सकते, तेरे से नहीं हो रहा है, अपन किसी और को देख लेगा। अरे भाया, तुमको क्या परेशानी होता, हमको पूरा बात बताओ जी। देख सेठ, तुम लोग मशीन 3 दिन रखो या 30 दिन, हमको हमारा मजदूरी दे दो, फिर राम राम। चला दे रहे, सर पे चढ़ के बैठे हो, मशीन खुलता हो ना पैसा मिलेगा। अयो, तुम इतना काहे को परेशान होता जी, बताओ इनको कितना देने का है? यही कुछ 10 लाख रुपया। 10 लाख? 10 लाख का बंडल मिला के अपना गांड में डाल ले। अयो, तुमको कितना मांगता जी? देख सेठ, माल है 2.5 करोड़ का, उस हिसाब से मेरा मजदूरी हुआ 50 लाख रुपए। 50 लाख? अबे खोपड़ी के बाप बुढ़ा गया, चिल्लर गिनते गिनते बेटा को चाहिए 50 लाख। ठीक है, मत दो, फिर हम चले पुलिस के पास। अयो चंदू भाई, तुम इतना काहे को हाइपर होता जी? मैं अपने पास से इसको 50 लाख रुपया दे देती, फिर 3 दिन बाद जब मशीन खुलता जी तो हम आपस में समझ लेता। नहीं सेठ, मेरे लिए तुम काहे परेशानी उठाएगा? अरे चंदू भाई, तुम भी हम पे भरोसा करके 2.5 करोड़ का माल छोड़ता ना, अभी तुम घर जाओ। ठीक है सेठ, अपन 3 दिन बाद आता। ए, आता और जाता कहाँ, पैसा तो दो। हाँ देता जी, अपना फोन पे नंबर बताओ। हाँ ठीक है, लिख। Subscriber is currently switched off. अयो, ये मोबाइल स्विच ऑफ क्यों बताता जी?
subscriber is currently switched off. Please try after some time. सर देखो न्यूज। और अभी अभी एक राहत की खबर आई है जिससे हमें बिल्कुल भी संतुष्टि नहीं हुई। एटीएम चोरी करने वाले गिरोह को पुलिस ने पकड़ा और उनके पास से बरामद किए पूरे 2.5 करोड़ रुपए। हमें समझ में नहीं आ रहा है अब हम कौन सा न्यूज़ चलाएंगे। खैर धन्यवाद। अयो एटीएम को पुलिस ने पकड़ लिया, लेकिन एटीएम तो इधर होता जी। खोलो इसको जी। ठीक है बॉस। बॉस ये तो एटीएम खाली है। अयो हे भगवान, ये 2.5 करोड़ के चक्कर में मेरे को 50 लाख का चूना लगा दिया। हे भगवान, ये चंदू तो चंदू 420 निकला। भाई कैसा लगा मेरा और एकदम जबरदस्त, लेकिन झापड़ बहुत तेज मारे थे। तब भाई अगला प्लान बताते हैं। लेकिन भाई सेठ को चूना लगा के मजा आ गया। पता नहीं बेचारा कहाँ होगा। यानी 3 लोग तुम्हारे पास आए और बोले कि हम 2.5 करोड़ चुराए हैं, तुम हमारी मदद करो, कुछ हिस्सा तुम्हें भी मिलेगा। और तुमने उनकी मदद भी की, पर वो तुमको ही 50 लाख का चूना लगाकर चले गए। हाँ सर। कांस्टेबल सर रेडी है। साले पहले तो तुमको ही दम भर पे लेंगे। अयो हमको का है जी? का है खोपड़ी के, जब वो लोग तुम्हारे पास आए थे तुमको पुलिस को बताना चाहिए था ना। तुम वहां पर हिस्सा अयो पुरानी बातों पर मिट्टी डालो जी। अगर तुम हमारा 50 लाख दिला देगा तो हम तुमको उसमें से 20 लाख रुपए दे देगा जी। तू हमको रिश्वत देगा? चल ठीक है, जब इतना जिद कर रहे हैं तो ले ही लेते हैं। अयो तुम कितना ईमानदार पुलिस होता जी। हाँ तो तुम्हारे बेटे का किडनैप हुआ है। बेटा? अयो अभी तो हमारा शादी भी नहीं हुआ जी। बिना शादी का बच्चा पैदा कर लिया, डामर चोर। अरे सेठ जी आप रो क्यों रहे हो? सर आप खड़े क्यों हैं? बैठिए 1 मिनट। और आपका चेयर कहाँ गया? अरे साला चेयर तो यहाँ है और अभी हम देखे तो दिखाई कहाँ नहीं दिया। अयो ये क्या होता जी? अरे कुछ नहीं सेठ, एक बार इसको करंट लग गया था ना तो कभी कभी याददाश्त चला जाता है। ओ एक बात बताओ, उसको तुम पैसा कैसे दिए थे? फोन पे जी। लौड़े। तामड़े सर। हाँ तामड़े, एक काम करो, सेठ से नंबर लो और पता करो सिम किसके नाम पर है। यस सर। अल हबीबी, हम हिंदुस्तान से शेख बिन लादेन बिन हुसैन बिन हसन बोलती। हमारे पास एक बहुत ही बड़ा खबर होती। खबर ये होती कि इधर हिंदुस्तान में हमारे जमीन के नीचे तेल का कुआं होती। तेल का कुआं? क्या उधर भी 3-3 कुआं होती? ऐ खुदा, तुम हमको इतना पैसा काहे को देती? हम इतने पैसे का क्या करती? अब हमको इधर भारत का जमीन बेच के सऊदी जाना मांगती। अगर इतना जल्दी हम जमीन किसको बेचती? हमको। ए पहले हम सुने तो तू कैसे खरीद लेगा पहले? जैसे हम पाकिस्तान बैठे थे। चल भाग यहाँ से। अरे ये कहाँ गया? ए विकास जल्दी इसको एक दलाल भेज। देख के नहीं चला जा रहा, अंधा है क्या? अंधा नहीं है, हम सुने हैं कि शेख साहब की जमीन के नीचे तेल का कुआं निकला है। सब उस जमीन के पीछे पड़े हुए हैं और हम हैं दलाल। दलाल?
हाँ इसीलिए जल्दी जल्दी जा रहे हैं, सोचे बहती गंगा में हम भी हाथ धो ले। एक काम करो ना, जमीनों हमें दिला दो। तुमको तुम हमको पेल नहीं पाओगे, माने झेल नहीं पाओगे, हमारा रेट बहुत हाई फाई है। अरे कितना है बोलो तो। देखो वैसे तो हम सबसे जमीन का 2 लाख रुपए लेते हैं, लेकिन तुम अपने आदमी हो तो काट पीट कर 5 लाख रुपया दे देना। अपने आदमी से इतना ज्यादा? हाँ तो जमीन के नीचे तेल का कुआं है। ठीक है, लेकिन जमीनों हमें दिलाना। हाँ हाँ ठीक है चलो। साहब रूम तो यही है, लेकिन ये तो बंद है। ये रोशन राज यहाँ पर रहता था, कहाँ चला गया? अरे वो तो कब का भाग गया। भाग गया काहे? अरे साहब 1 नंबर का वो फ्रॉड आदमी था, पूरे गांव का पैसा लेके भाग गया। गांव का पैसा लेके भाग गया? हाँ साहब। ठीक है। अयो अब क्या होगा जी? अरे सेठ जी टेंशन मत लीजिए, पहले चलिए कुछ खा पी लिया जाए। तीन प्लेट चाउमीन दे दो भैया। सर जी पैसा दे दो। अयो तुम हमसे पैसा मांगता जी? अरे दे दो, 20 लाख रुपया दोगे ना, 30 रुपया काट लेना उसमें से। आई बे! दे दो। आइए अंडा रोल, चाट, चाउमीन, रास्ते का माल सस्ते में। अरे तू वहाँ क्या कर रहा है? इधर आ। हाँ साहब बताओ क्या चाहिए? अबे ये खोपड़ी के आके बैठता है कि नहीं? ए साहब धंधे का वक्त है, टाइम खोटी मत करो, चाहिए तो बोलो वरना आगे बढ़ो। अरे साहब आप यहाँ क्यों खड़े हो? साले तेरा कुछ नहीं हो सकता। अरे हबीबी, इधर तो लाखों लोग हमारा जमीन लेने को रहती, हमको समझ में नहीं आता किसको बेचती। अरे हम बताती ना शेख साहब, तुम किसको जमीन बेचती? तुम? अरे हबीबी तुम तो खुद शक्ल से भिखारी दिखती। अरे शेख साहब वो तो भिखारी है, हम मालदार पार्टी हैं। लेकिन तुम इधर क्यों आती? आपका जमीन खरीदने। जमीन खरीदने? अरे तुमको देख के तो ये लगती कि तुम फटा हुआ चड्डी को 4 बार सिल के पहनती। अबे भौसड़ी के ज्यादा एक्टिंग हो रहा है। ठीक है हम जमीन बेचने को तैयार होती। ऐसा क्या बोल दिया रे? हम इनको ये बोले ना तुम जमीन का 1 करोड़ रुपया देगा। 1 करोड़ ना ज्यादा होता। अरे हबीबी ये किस जाटू मेंटल को तुम हमारे पास लाता जी? जल्दी इसको यहाँ से भगाओ, इसका चेहरा देख के मेरे को उल्टी आती। अरे अरे शेख साहब गुस्साती का है आप? डन डन। चलो ठीक है, जमीन का कागज तुम्हारे नाम करती, आओ। अयो हमको लगता तुम दोनों मिलकर हमको चूतिया बनाता जी। अरे चूतिया तुम पहले से हो। देखो सेठ तुम टेंशन मत लो, उन लोगों को कैसे पकड़ना है हमको पता चल गया। अयो तो पकड़ते क्यों नहीं जी? पकड़ेंगे पकड़ेंगे, पहले इसका पैसा जाके दे दो। क्या इसका पैसा भी मैं ही दूं? अरे दे दो, 20 लाख में से काट लेना। देखिए भैया यही जमीन है, देख लीजिए अपने हिसाब से कितना ईटा लगेगा, कितना बालू लगेगा, क्या माल मटेरियल लगेगा, आप अपने हिसाब से देख लीजिए। हाँ सर मैं साइट पर आ गया हूँ, बस ये काम देखना है यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, क्या चीजें कैसे से करनी है। जल्दी वहां से हटो। चल वे चौथी है कौन हो भाई? हमारी जमीन पे क्या कर रहे हो? हैं? तुम्हारी जमीन? तब का कुछ दिन पहले ही जमीन शेख साहब से खरीदे थे, और तो और यहाँ तेल की कुआं है। तेल का कुआं? हाँ। अच्छा यहाँ कभी पानी नहीं निकला, यहाँ तेल का कुआं कैसे निकल जाएगा? कोई तुमको चूतिया बनाया है, समझे? ये सरकारी जमीन है, ये बिकाऊ नहीं है। सरकारी जमीन यानी शेख साहब हमको चुतिया बनाया। अयो क्या प्लानिंग है जी आपका? और आपका कांस्टेबल कहाँ होता जी?
वही तो प्लान था। अयो मैं कुछ समझा नहीं जी। मेरा कांस्टेबल कोई मामूली हवलदार नहीं है, मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग आसमान की ऊंचाइयों से कूदना। वो एक कमांडो है, कमांडो। अयो तो उससे तुम चंदू को कैसे पकड़ता जी? जब तक उसके मोबाइल में सिम है, उसकी लाइव लोकेशन की पता करी जा सकती है। अयो तुम तो बहुत चालाक होता जी। लो सेठ, लेस खाओ, टेंशन भूल जाओ। तेल का कुआं शेख साहब। यू आर अंडर ग्रेजुएट, माने अंडर अरेस्ट। तुम पर 420 के 50 केस दर्ज है। अबे इसको कैसे मालूम चला? देखो भाई साहब, कुछ ले दे के निपटा लेते हैं। चुपचाप थाने चलो वरना घसीट के ले जाऊंगा। भाई क्या हुआ इसको? पता नहीं। भाई साहब हम कौन हैं? अबे लगता है इसका आधा चला गया। तुम हमारे टीम में काम करते हो? ओह प्रणाम गुरुजी। अरे खुश रहो। वैसे गुरुजी हम लोग करते क्या हैं? हम चोर हैं। 420 चंदू 420 लोगों को लूटते हैं। तो आप किसको लूटना है? किसको लूटना है? बॉस। हाँ इसको लूटना है।